students, good morning. How are you all? You all are fine? Good. चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था, है ना। आज हम न्यू 2.6 टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ से सारी आइडेंटिटीज और उसके क्वेश्चन ही आएंगे, तो ये सोल्व करेंगे। तो पहले ये आइडेंटिटीज जो है वो आप लोग पढ़ चुके हो, ओके कहाँ पे पढ़ चुके हो? 7th में, 8th में, इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये अलजेब्रा जो है वो आपको 6th स्टैंडर्ड से आ रहा है। पहले एक्सप्रेशन आता है, फिर इक्वेशन आता है, फिर लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है, वो सब अलजेब्रा की ही ब्रांचेस है। तो ये सब हम यहाँ पे पोलिनोमियल तक पहुँच गए हैं, तो ये सब आप पहले कर चुके हो, लेकिन फिर से देख लेंगे कि अगर ये x प्लस वाई ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का कोई टर्म हो आपके पास x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर प्लस यहाँ पे कोई नंबर उसका स्क्वायर, तो कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस हो तो बीच में प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि x, सेकेंड टर्म यानी कि y एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट आएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे माइनस आएगा सिर्फ बीच में, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एज इट इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2 इंटू एक्स वाई। आप बोलोगे कि यहाँ पे भी माइनस आएगा, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो माइनस वाले टर्म का स्क्वायर होगा, तो माइनस वाले टर्म का स्क्वायर है, 2 बार माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, एक बाप के 2 बेटे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ओके। चलो नाउ यहाँ पे x प्लस a एंड x प्लस b, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो जैसे कि आप बाइनोमियल बाय बाइनोमियल जो है उसका मल्टीप्लिकेशन छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, ये x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका? तो इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देना है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी एक्स प्लस बी ए इंटू बी, क्या आएगा? a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपको याद रखनी है आइडेंटिटी, ओके। आप मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्यूशन करोगे तो लास्ट टर्म इस तरह से आएगा, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली हमें यूज करना है। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे देखो आइडेंटिटीज कौन सी यहाँ पे यूज हो रही है, ये देखो प्लस माइनस, x प्लस 3 x माइनस 3, x कॉमन 3 है, वो y की जगह पे ले लो तो ये हो जाएगा ना, है ना। चलो यूजिंग आइडेंटिटी 3, क्या होगा आइडेंटिटी 3 का यूज करके? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3, तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस एज इट इज सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म क्या है? 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 का फर्स्ट वन, ओके। नाउ देखेंगे हम सेकेंड वन, ओके। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्लस है, तो ये आइडेंटिटी 3 का यूज करके इस तरह से हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? ये सही है। अब आइडेंटिटी आपकी टेक्स्ट बुक में जो है उसके थ्रू भी सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये पहले स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। चलो माइनस हुआ इतना, वो आइडेंटिटी 3 का यूज करके किया क्योंकि एक प्लस माइनस। अब करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। टेक्स्ट बुक में कौन सी क्वेश्चन दी गई है? दोनों प्लस है, तो x प्लस 3 आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी 2 की 1, आइडेंटिटी 1 क्योंकि प्लस है, देयरफॉर
x प्लस 3 का स्क्वायर किस तरह से आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, यहाँ पे 2 3 जा 6, x एज इट इज, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आइडेंटिटी के थ्रू। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटीज जैसे है वैसे ही सोल्व करना है। x माइनस 3 एंड x प्लस 5, आइडेंटिटी नंबर 5, देखो a एंड b बोथ आर डिफरेंट, x x है सही है, तो चलो यूजिंग आइडेंटिटी 4 क्या करेंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, तो सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस हो तो प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस कर दो, a प्लस बी का स्क्वायर यानी सॉरी a प्लस बी यानी 3 इंटू 5, 3 प्लस 5 क्या आएगा, चाहो तो आप यहाँ पे प्लस बी लिख सकते हो। अब a आपका है -3, b आपका है +5, इस तरह से करोगे तो यहाँ पे जो साइन है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इंटू x प्लस a इंटू बी यानी -3 इंटू 5, ओके। चलो तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज प्लस एज इट इज -3 प्लस 5, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, बड़े वाले टर्म की साइन है प्लस तो यहाँ पे प्लस 2x प्लस -3 इंटू 5, 5 3 जा 15 यानी कि -15, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस -15, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नाउ बारी अब एग्जाम्पल नंबर 17 की। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 17? इजी है। इवेल्यूट 105 एंड 106 विदाउट यूजिंग मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हम ऐसे करते हैं ना, इसका यूज नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? चलो 100 प्लस 5 एंड 100 प्लस 6 हो गया a प्लस बी के जैसा कि नहीं हुआ? हुआ ना, यहाँ पे किया था, उसी का यूज कर रहे हैं हम। ये x यानी कि 100, यहाँ पे x 100, a हमारा 5, b हमारा 6, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके तो यहाँ से ही लिखेंगे 100 इंटू 100, फर्स्ट ऑफ ऑल x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b यानी 5 प्लस 6 इंटू x यानी हमारा है 100। आ रहा है ना समझ में? ये x है, ये प्लस a, ये x, ये प्लस b। अब x a इंटू बी आएगा तो 5 इंटू 6। अब सोल्व करेंगे 100 का स्क्वायर तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, डबल 0 का स्क्वायर और 2 0 हो जाएगा। 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 1 00, 5 6 जा 30, 11 इंटू 1 00 यानी कि 11 इंटू 100 तो 1100 प्लस 30। अब एडिशन कर दो, 0 therefore 3 therefore 1 therefore 1 and 1, तो 105 इंटू 106 का 11130, इस तरह से आंसर आएगा। आप बोलोगे कि डायरेक्टली कैसे एडिशन हुआ? देखो लास्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड तो 0, 3 है वो कहाँ पे ऐड होगा? सेकेंड टर्म में, तो दोनों 0 है तो प्लस 3, तीसरा वाला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, उसकी खत्म। अब 1 कहाँ पे ऐड होगा? इसकी तीसरी यानी कि 100 की प्लेस, 100 नहीं 1000 की प्लेस पे 100 तो 1000 की प्लेस आ गई है तो 1 यहाँ पे आएगा। सॉरी 100 की प्लेस होगी 0 10 एंड 100, तो 100 की प्लेस पे 1 ऐड हुआ तो 130, देयरफॉर यहाँ पे 1, वो 1000 की प्लेस पे तो 1 एंड लास्ट 1 इज 1। यानी कि एडिशन आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने किया वैसा ही करो। प्लस करके 1 1 0 0, यहाँ पे 3 0, अब हो गया 1 1। ओके दोनों यहाँ पे अब हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। इसके बारे में समझ में आया? ऐसे ऐड करोगे तो हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वैसे। अब आया फैक्टराइज, एग्जाम्पल नंबर 18। यहाँ पे क्या था? फैक्टर दिए गए थे, हमने क्वेश्चन बनाया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम फैक्टर निकालेंगे। चलो कोई बात नहीं, फैक्टर निकालना इजी है।
इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 7a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a, b एज इट इज अभी ब्लैंक रखो, यहाँ पे लिखो 5b का स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो अब 5b। चलो 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, सिर्फ नंबर देखो 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 आ गया, a इंटू बी, ए बी बीच वाला टर्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे हम, 7a स्क्वायर हो गया यानी कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, देयरफॉर 7a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना आसान है, टफ नहीं है। यहाँ पे तो उससे भी आसान है, देखो 25/4 एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 5/2, 5 का 25 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा 5 और 4 यानी कि 2, स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे x, अब सारे के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे y/3 सारे के ऊपर स्क्वायर, तो देयरफॉर 5/2 x स्क्वायर माइनस y/3 स्क्वायर, इस तरह से हुआ ना, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या आएगा निकल के 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो इसके बाद आगे है अगेन आइडेंटिटी 5, तो ये पहले लिख लो, फिर हम देखेंगे आइडेंटिटी 5, फिर उसका यूज करके उसके एग्जाम्पल्स, तो ये अच्छे से लिख लो। चलो, तो यहाँ पे आ गया अब एग्जाम्पल नंबर 19। क्या है आइडेंटिटीज, देखो आइडेंटिटी 5 है, 19 उसका यूज करके हम करेंगे 5 का। तो जब हम दो टर्म x प्लस वाई का स्क्वायर हुआ तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस करके सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस तरह से करते थे ना। लेकिन यहाँ पे देखो 3 टर्म है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो किस तरह से उसके फैक्टर्स निकलेंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पहले ये दोनों, बाद में प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म वाई जेड प्लस थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि तीनों एक एक बार एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड एंड लास्ट में जेड एक्स। ओके, 2 इंटू आएगा। चलो स्टार्ट करें अब इसका एग्जाम्पल नंबर 19 को। ये आपको याद रखनी है, मैं कैसे भी कराऊंगी, किस तरह से भी कराऊंगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 2 के मल्टीप्लाई में प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म या तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म एज इट इज, एक्स जेड या तो जेड एक्स, दोनों लिख सकते हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 19, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ x is equal to 3a, y is equal to 4b and z is equal to 5c। चलो उसका यूज करके ये सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर दैट मीन्स 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर, तो किस तरह से होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म, तो 4b इंटू 5c, देयरफॉर 2 इंटू लास्ट एंड फर्स्ट यानी कि 5c इंटू 3a या तो 3a इंटू 5c, बोथ आर सेम, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो देयरफॉर अब क्या आएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे पहले नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। अब वेरिएबल का तो a इंटू बी, ए बी प्लस यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, तो 40 वेरिएबल b इंटू सी दैट मीन्स b इंटू सी प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा
30a इंटू सी यानी ए सी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 19, 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 24ab, 40bc एंड 30ac, सारे में प्लस की साइन। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। इसके बाद देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 20। 20 में भी सेम कंपेयरिंग विथ 4a इज इक्वल टू यानी कि x इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू -2b, ये याद रखना माइनस की साइन हो तो माइनस, z इज इक्वल टू -3c। ओके, माइनस के साथ यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन जो भी हो वो, तो लिखेंगे 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 4a² x का स्क्वायर प्लस y यानी -2b का स्क्वायर प्लस z यानी -3c का स्क्वायर, x² y² z² हो गया प्लस 2 इंटू a हमारा है 4a, y है हमारा 2b, 2 इंटू xy प्लस 2 इंटू yz, y है -2b, z है -3c एंड लास्ट वन 2 इंटू z इंटू x, z हमारा है -3c ना x है 4a इंटू -3c। ओके, सारी वैल्यू पुट डाउन कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन, 4 का स्क्वायर 16a² प्लस माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस ही होता है, 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वह प्लस हो जाएगा। और एक बात, कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर हो और उसके ऊपर इवन पावर हो तो वो सारे नंबर प्लस हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर याद रखना, नेगेटिव नंबर हो चाहे यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे इवन हो ना तो ये प्लस आंसर में आएगा, यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। ओके, अगर ओड हुआ तो माइनस में आएगा, इवन हुआ तो प्लस में, चाहे वो कुछ भी हो। इवन दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो वो सारी नंबर, अब वो तो पता है ना। -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b² माइनस 3, वो भी प्लस हो जाएगा, 2 है तो ऊपर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 9c², ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16ab, माइनस माइनस यहाँ पे 2 बार है तो वो प्लस, प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो वो भी प्लस। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12b इंटू सी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू सी। चलो, ये आ रहा आंसर 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस 16ab प्लस 12bc इंटू -4ac। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 20। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 21। तो ये देखेंगे हम, पहले ये लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट लेके। चलो अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। फैक्टराइज 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4xz। क्या है? फैक्टर करना है, फैक्टर निकालना है। आगे क्या था? क्वेश्चन था, यानी कि सिंपल टर्म में था, उसकी आइडेंटिटीज का यूज करके हमें फैक्टर में से क्वेश्चन बनाते थे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है, उसका हमें फैक्टर बनाना है। चलो आ जाओ, तो कैसे करेंगे ये? कंपेयरिंग विथ, या तो अरेंज करेंगे। चलो कंपेयर ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली अरेंज कर दे। चलो आ जाओ यहाँ पे, फर्स्ट 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज। अब कौन सा टर्म माइनस है ना, वो नहीं पता है, वो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे देखो, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों में माइनस है, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में है? y, तो y माइनस होगा। ओके, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है, वो प्लस हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर प्लस में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 2x, सेकेंड टर्म माइनस वाई प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म नहीं सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म z प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, या तो फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, चलो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ गया 4x²
माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस यहाँ पे ओके सिर्फ x नहीं है ना 2x है फर्स्ट टर्म हमारा, तो यहाँ पे 2x एंड z, तो अब हो गया 2 2 ज़ा 4xz। ओके तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a हमारा है 2x, b हमारा है माइनस वाई, c हमारा है प्लस z होल स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 21। ओके आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, फिर उसमें अरेंज करके हमें क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो आज हम लेक्चर यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू आइडेंटिटीज यानी क्यूब वाली आइडेंटिटीज आएगी, उसके साथ ये चैप्टर है वो आइडेंटिटीज का यूज करके फिर एक्सरसाइज है। ओके आगे का चैप्टर है वो एक्सरसाइज आएगा इसके बाद आइडेंटिटीज के बाद, तो वो कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए ये लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे।